तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम डिस्कस करेंगे ओलंपिक्स के बारे में। जी हाँ, वही ओलंपिक्स जो अभी कुछ दिनों पहले ही पेरिस में समाप्त हुई हैं। तो आज हम बात करेंगे ओलंपिक्स में, जानेंगे उसकी हिस्ट्री, कैसे ओलंपिक्स जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड में कन्वर्ट हुआ और ओलंपिक्स का महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ, यानी लगभग 2700 साल पहले ग्रीस की एक सिटी थी ओलंपिया। जी हाँ दोस्तों, ग्रीस की एक सिटी ओलंपिया में ये शुरू हुआ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ग्रीस में उनके बहुत से भगवान हैं, जिनमें से एक भगवान है ज्यूस। उनके सम्मान में ये प्रतियोगिता हर साल आयोजित की जाती थी। लेकिन दोस्तों उस समय जो प्रतियोगिता होती थी उसमें ज़्यादा खेल नहीं होते थे। मेन खेल होते थे जैसे रनिंग हो गया, कुश्ती हो गई, साथ ही साथ रथ रेस का एक आकर्षण हुआ करता था। लोग उनको देखने के लिए, रथ यात्रा देखने के लिए लास्ट में बहुत से लोग उत्साहित हुआ करते थे। तो ये ओलंपिक्स थी दोस्तों जो लगभग आज से 2700 साल पहले हुआ करती थी। अब जो मॉडर्न ओलंपिक्स थी उनकी शुरुआत 1896 में हुई थी, जिसे पियर डे कुबर्टिन ने स्टार्ट किया था। उनका सपना ये था कि खेलों के माध्यम से पूरी दुनिया को एकजुट किया जाए। जब पुराने समय में भी, पुराने इतिहास में भी जब ओलंपिया में ओलंपिक्स होते थे तो उस समय जो राजा महाराजा होते थे आसपास के, उनके बीच शांति समझौता होता था कि कोई भी हमला नहीं करेगा। कहीं से भी दूसरे राज्यों से भी बाकी एथलीट्स जो है वो ओलंपिक्स में आकर पार्टिसिपेट करते थे। दोस्तों ओलंपिक्स पुराने ज़माने में सिर्फ खेलों से बढ़कर और भी इसका बहुत सा महत्व था। इसे माना जाता था कि ये मेनली तो जो भगवान उनके ज्यूस है उनके लिए एक प्रतियोगिता मानी जाती थी, यानी उन्हें समर्पित करके की जाती थी। तो इसका एक स्पिरिचुअल महत्व भी बहुत ज़्यादा था। भाग 2, ओलंपिक्स के आइकॉनिक मोमेंट्स। दोस्तों हमने ओलंपिक्स में खेल के क्षेत्र में सबसे यादगार पल देखे हैं। जैसा कि उसमें महान खिलाड़ियों में से मैं कहूँ तो बोल्ट का लगभग 3 बार अपना जो टाइटल है वो डिफेंड करना। बहुत ही अच्छे रनर हैं बोल्ट। अभी तो इस बार उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था ओलंपिक्स में, इसी वजह से उनकी टीम, पहली बार ऐसा हुआ होगा काफ़ी समय में कि उन्हें गोल्ड मेडल नहीं मिला। या हो यूएसए के माइकल फेलिप्स, इन्होंने लगभग 23 गोल्ड मेडल, अकेले 23 गोल्ड मेडल पूरी ओलंपिक्स की हिस्ट्री में जीते और अपना नाम सुनहरे अक्षरों से दर्ज करवाया ओलंपिक्स की हिस्ट्री में। दोस्तों ये सिर्फ खेल ही नहीं, ये मानव क्षमता को एक अलग अलग लेवल पर ले जाने का एक जज्बा होता है, जिसे कई बार ऑडियंस हैरान हो जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ रिकॉर्ड की बात ही नहीं है दोस्तों, ओलंपिक्स की असली ताकत है उनके पीछे की कहानियाँ, एथलीट्स की संघर्ष, उनकी जीत और प्रतिस्पर्धा की भावना जो उन्हें एक नेशन के साथ लेकर चलती हैं। भाग 3, ओलंपिक का प्रभाव। दोस्तों ओलंपिक्स सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, इसका प्रभाव जो है वो दुनिया के बहुत से बड़े बड़े शहरों पर पड़ता है। मान लीजिए अभी पेरिस में ओलंपिक्स हो रही है, जैसा कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। अभी जो है वो पेरिस में ओलंपिक्स हुई हैं, तो जो दुनिया का सारी अटेंशन थी वो सारी पेरिस पर थी। अब जब ओलंपिक्स पेरिस में ख़त्म होंगी तो इसके बाद जो वहाँ पर टूरिज़्म है उसको और ज़्यादा बूम मिलेगा, उनकी इकोनॉमी को और ज़्यादा पुश मिलेगा एक, जिससे अभी ओलंपिक्स का टूर्नामेंट हुआ तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोकल लोगों ने बहुत सा बिजनेस जनरेट किया होगा। वहाँ पर ऑब्वियसली जॉब्स भी आई होंगी और भी कई अपॉर्चुनिटीज़ इस शहर को और फ्रांस देश को मिली होंगी। लेकिन दोस्तों ओलंपिक्स की कामयाबियों के साथ साथ इसकी एनवायरमेंटल जो चैलेंजेस है वो भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आपको पता है, अगर आपको एक ओलंपिक्स का आयोजन करवाना है तो उसके लिए आपको बहुत से स्टेडियम्स, बहुत सी बिल्डिंग्स, बहुत सी वेन्यूज़ बनाने पड़ते हैं। लगभग कितने ज़्यादा खेल होते हैं ओलंपिक्स में, तो हर खेल के लिए अलग से स्टेडियम और हर चीज़ उन्हें नए तरीके से बनानी पड़ती है। और जब एक बार ओलंपिक्स ख़त्म हो गए तो उसके बाद उनमें से कई स्टेडियम्स को अबैंडन कर दिया जाता है, कई स्टेडियम्स को यूज़ नहीं किया जाता है, जिस वजह से एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है वो भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है इसकी वजह से। भाग 4, ओलंपिक का फ्यूचर। तो अगर मैं फ्यूचर देखूं तो ओलंपिक्स में लगातार जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है। हर साल नए नए खेल जुड़ रहे हैं, दुनिया के नए नए शहरों को ये मौका दिया जा रहा है कि आप ओलंपिक्स को जो है वो अपने देश में आयोजित करें। इस साल ही 2024 में जो है वो पेरिस में ओलंपिक्स ख़त्म हुए हैं और इसके बाद अभी
यूएसए के शहर लॉस एंजलिस में 2028 में ओलंपिक्स होने वाले हैं। अब देखते हैं इस 2028 के ओलंपिक में, जो इस ओलंपिक्स में रिकॉर्ड बने हैं, वो कितने ओलंपिक्स टूट पाते हैं। दोस्तों, इस समय दुनिया में बहुत सा हाहाकार मचा हुआ है। कहीं पर युद्ध चला हुआ है, कहीं पर गृह युद्ध, कहीं पर कोई दिक्कत चली हुई है। लेकिन जो ओलंपिक की जो एक स्पिरिट थी, उसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। जब से 1896 से ओलंपिक्स हो रहे हैं, लगभग हर साल ओलंपिक्स का आयोजन हुआ है और उम्मीद करते हैं भविष्य में भी ओलंपिक्स जो है वो नई ऊंचाइयों को छुएगी। जो हमारी ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ है वो हम ओलंपिक्स में और ज़्यादा अच्छे से निखार कर दिखा सकें और देख सकें कि हमारी जो ये शरीर है ये और कितना ज़्यादा सहन कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।